हेलो फ्रेंड, आप ये देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस मैं आपके सामने पहले दिखा रहा हूँ। और दिखाने का हमारा तात्पर्य ये है कि इसमें से जो फॉल्ट आ रहा है आपके सामने हम इसको निकाल चुके हैं। और निकालने के बाद ही आपके सामने हमने इसकी वीडियो बनाई है और आपके सामने डाली है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। इसमें आप देख पा रहे हो ये प्रेस्टीज कंपनी का है और ये 1600 वाट का है। आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें E1 का एरर आ रहा है। अब आपके सामने हम इसका E1 का एरर निकालेंगे और आपके सामने हमने इसको खोल लिया है। और जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ये रेजिस्टेंस आपकी 820K की थी। और इस वाले मॉडल में आप यहाँ जहाँ देखोगे कि नॉन पैरेलल कैपेसिटर लगा होता है, उसके बिल्कुल बराबर में फ्यूज है और फ्यूज के बराबर में आपकी दो मोटी मोटी रेजिस्टेंस लगी हैं। ये दोनों ही रेजिस्टेंस ख़राब हैं और ये आपकी ओवर वोल्टेज निकाल रही थी जहाँ 820 की थी, जहाँ कम से कम इसकी वैल्यू 1000 से भी ऊपर जा चुकी थी, 1100 में। और आप इसको बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद इसका फॉल्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैंने आपकी मीटर को मैंने वोल्टेज पे रख लिया है, वोल्टेज पे, और एक प्रो को हम ग्राउंड के IGBT के ग्राउंड पे रख लेंगे और दूसरा हम आपके सामने रेजिस्टेंस पे रखेंगे। और जो आपकी जो वैल्यू निकालेगी 1 से 2 वोल्ट आएंगी। मैं आपके सामने शुरू में जब चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप चेक कर रहे थे जब 2 वोल्ट आ रही थी, और रेजिस्टेंस की जब हम ऊपर चेक कर रहे थे कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो आप अभी देखिए अब कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। और अभी मैंने जब इससे नीचे चेक किया तो उसमें 1 वोल्ट आ रही थी। अब मैं आपके सामने ये मोटी मोटी 2 रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसों को निकाल के और आपके सामने नई रेजिस्टेंस डाल के और आपके सामने मैं E1 का या आप इसमें बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट मैं आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा। और ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है, 2 दिन में 3 दिन में जब भी हम आपके सामने वीडियो डालते हैं, जब हमें कामयाबी मिल जाती है जब ही हम डालते हैं। और मैंने आपके सामने अभी ये दोनों रेजिस्टेंसों को ओपन कर लिया है और मैं अब आपके सामने इसको रेजिस्टेंसों को की पे लगा लूँगा और मैं अब आपके सामने चेक करूँगा। अब ये जो आपकी पहली रेजिस्टेंस है, अब मैं आपके सामने दूसरी रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी ये 820K की रेजिस्टेंस है और तो इसकी वैल्यू कम से कम 1100 में जा चुकी है, आप ये देख पा रहे हो। और वैसे भी जब आप इन दोनों को चेंज करोगे जब भी आपका E1 का एरर निकलेगा। और मेरा भाइयों से यही कहना है, अगर आपके पास प्रेस्टीज कंपनी का ये 1200 वाट हुआ, 1400 वाट हुआ और 1600 वाट में इन PCB बिल्कुल सेम होती है और आपके सामने ये वाला फॉल्ट आता है, तो आपको ये जो 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं आपकी, इन दोनों रेजिस्टेंसों को चेक कर देना है। और इन दोनों रेजिस्टेंसों की वैल्यू जो होती है वो आपकी 820K की होती है। और मैंने आपकी रेजिस्टेंस पे लगा लिया है, तो मैं आपके सामने इसको चेक कर रहा हूँ और मैं आपके सामने अब इसको लगाऊंगा और लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको चालू करके दिखाऊंगा। और ये आजकल जो ये मॉडल है रनिंग में सबसे ज़्यादा चल रहा है और ये आपका कामयाब मॉडल होता है। अब आपके सामने मैंने अभी चेक किया रेजिस्टेंस पे लगा के, और इस पे ऑलरेडी बकाबिल लिखा हुआ भी है और जो इसके बिल्कुल बराबर में है उस पे भी आपके 820 के लिखा हुआ है। और ये आपको ऐसा कोई नहीं, आप इसको उल्टा सीधा लगाओगे, जैसे भी आपका मन करे ऐसे लगाएं। और लगाने के बाद आप इसके दोनों को कनेक्शन करें और कनेक्शन करने के बाद आप इसको चलाएं। तो इस प्रकार अपने E1 के एरर को या बर्तन नॉट वर्किंग के फॉल्ट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। और मैं अब आपके सामने मैंने इसको फिट करना चालू कर दिया है और फिट करने के बाद मैं आपके सामने इसको ओके करके आपको दिखाऊंगा। ये तीनों मॉडलों के मदरबोर्ड बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, जो इसकी मेन फंक्शन IC है उसके अंदर फंक्शन डाले हुए हैं 1200 वाट के, 1400 वाट के, 1600 वाट के। वो मेमोरी अगर आप 1200 वाट वाले में 1600 वाट की लगा दें
तो वो मेमोरी आपकी लग के, मेमोरी कह लो या मेन फंक्शन आईसी कह लो, उससे भी आपकी बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट मैं भी आपको बता देता हूँ। तो 1200 वाट वाली में 1600 वाली पीसीबी वाली आईसी लगा दोगे तो वो आपकी जो 1200 वाट वाली पीसीबी है वो आपकी 1600 वाट की बन जाएगी। और मैं अब आपके सामने मैंने इसको रेजिस्टेंस को लगाया आपके सामने 820 के को, और आपके सामने मैंने चलाया। आप ये देख पा रहे हो कि हमारा E1 का फॉल्ट निकल गया है। इसमें हमारे सामने फॉल्ट क्या था, जैसे हमने इसको खोला तो ये बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट या E1 का फॉल्ट इसमें आ रहा था। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस को चेक किया और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 820 के की थी। उस पर ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, आपके पास आता है तो दोनों रेजिस्टेंसों को चेक कर दें। और जो एक रेजिस्टेंस आपकी बिल्कुल ओके थी, दूसरी रेजिस्टेंस आपकी ओवर वोल्टेज निकाली थी 820 की, वो 1100 में चली गई थी। उसको आप ओपन भी कह सकते हो और उसकी वैल्यू शिफ्ट भी हो गई थी। अब उसके बाद हमने बिल्कुल नई रेजिस्टेंस 820 की आपके सामने लगाई और उसके बाद हमने चला के देखा तो हमारा इंडक्शन कुकर बिल्कुल परफेक्ट ओके प्रेस्टीज 1600 वाट का ओके हो गया है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और एंड तक बने रहना है। आपका सेट ओके हो गया है।